नमस्कार साथी, आप सभी का स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। साथी कैसे, उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, आज आपके बीच बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बिहार सरकार का उपक्रम है, आप जैसा देख पा रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यह बिहार सरकार का उपक्रम है साथियों। यानी बिहार सरकार में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें साथियों। यदि आप बात करें, यदि आपने आईटीआई का 2 वर्षीय कोर्स, यदि आपने 2 वर्षीय कोर्स यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है, यदि आपने आईटीआई का 2 वर्ष का कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है और बिहार के निवासी हैं या बिहार के बाहर के भी निवासी हैं, तो साथियों आपको 2000 कुल सीट आए हैं। 2000 सीट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिहार सरकार के द्वारा 2000 का सीट आईटीआई वाले बच्चों को दिया गया है। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है, कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक होते हैं और कब से फॉर्म की बात है। साथियों अप्रैल से, यानी अप्रैल में आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगी और अप्रॉक्स यदि हम बात करेंगे आपसे तो जून में, मई से जून में आपकी पेपर सरकार ले लेगी। क्लियर है हमारी बातें? तो हम लोग चलते हैं साथियों। सबसे पहले सिलेबस को लेकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आईटीआई विद्यार्थियों के लिए, बीएचपीसीएल के लिए सुनहरा मौका, ये सभी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग विषय वस्तु पर बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले 100 प्रश्न, देखो मेरे भाई यहां पर क्लियर है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके संबंधित ट्रेड यानी टेक्निकल होंगे, जो आपने इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद आपके पास जीके का 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हिंदी के 10 रहेंगे और अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा मेरे भाई, और आपको यहां पर बनाना। दूसरा बात है ना कि सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर के लिए कोई मार्क्स नहीं काटा जा सकता है। यानी आप ये सीधा बोलेंगे, ये जो एग्जाम है मेरे भाई निगेटिव नहीं है, निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है मेरे भाई, इसलिए आप लोग एकदम अटेम्प्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। अब आते हैं सिलेबस पर। देखो सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले ट्रेड की बात आप करोगे। देखो मेरे भाई ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड जो है ये 50 क्वेश्चन यानी 50 नंबर के ट्रेड आने वाले हैं। ट्रेड में देखो पढ़ना क्या, जो आपने इलेक्ट्रीशियन में जो आपने पढ़ाई कर रखा है वही आपको मेरे भाई पढ़ना है। देखो क्या आपने पढ़ाई किया है पहले ये जानिए। सबसे पहले है एसी मशीन एंड वाइंडिंग। साथियों एसी मशीन आपको इलेक्ट्रीशियन में पढ़ना है। उसके बाद है अल्टरनेटर के बारे में, सर्किट के बारे में, डीसी ड्राइव के बारे में, डीसी मशीन के बारे में, डोमेस्टिक अप्लायंस यानी घरेलू जो उपकरण में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में, इल्यूमिनेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में, मशीन कंट्रोल कैबिनेट के बारे में, पावर सिस्टम यानी पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, सिरकोनस मोटर पढ़ना है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, आपको ये सब के बारे में जानना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, सिंगल फेज भी और 3 फेज भी। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है, एसी ड्राइव के बारे में पढ़ना है साथियों, और उसके बाद आपका अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है साथियों। ये इलेक्ट्रीशियन में है। अगर इसको आप कवर करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपका होगा साथियों। अगर इसकी बेहतर तैयारी आप चाहते हैं तो साथियों स्कोर प्लस को डाउनलोड कीजिए, वहां पर बेहतरीन तरीके से हम लोग आपके लिए बैचेज ला रहे हैं, जिसमें पूरा संपूर्ण आपको ट्रेड कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जिस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं उसी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, लाइव में आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू का सीरीज होगा, जिसमें हमने बहुत सारा सीरीज को कराया है। अब आइए मेरे भाई, ये 15 नंबर की बातें हो गई। अब आते हैं हम लोगों के पास कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का भी इंपॉर्टेंस 15 मार्क्स का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50 और 15 जोड़ दोगे तो 65 यदि आप अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन में 4 चांद लग गया, ये बात मानो। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में, मेमोरी के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में,
उसके बाद नंबर सिस्टम यानी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब के बारे में जानना है, बीट बाइट के बारे में जानना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाषा हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ना है, इसके बारे में बेसिक फंडामेंटल जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे कि हम जिस पर आपको पढ़ा रहे हैं ये पावर पॉइंट में बना है, पीपीटी में बना है, तो उसके बाद हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको बोर्ड पर कोई चीज दिखा रहे हैं। मेरे भाई ये कंप्यूटर का खेल है। उसके बाद है वेब ब्राउज़र है, ईमेल है, आपके वेब सर्वर हैं, लेन है, वेन है, मॉडेम है, वायरस है, वार्म है, इंटरनेट सिक्योरिटी है, ये सब आपको पढ़ने कंप्यूटर में। तो 15 मार्क्स के आपके हैं। अगर हम कुल मिला के देखें मेरे भाई, अगर आप कहोगे सर तो इसके लिए ये जितने सिलेबस हैं 50 नंबर का सिलेबस है, तो कम से कम 50 घंटा से लेकर 80 घंटा तक समय देना पड़ेगा, तब सिलेबस कंप्लीट हो पाएंगे। यानी 50 से 80, देखो शॉर्ट में पढ़ोगे वो लोगों के लिए शॉर्ट में है जो पहले से पढ़ाई कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो कम से कम 80 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर में आओ, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 आवर्स देने पड़ेंगे, तब आपको ये बेहतर तैयारी हम लोग करा पाएंगे। कंप्यूटर के लिए भी हम लोगों का योजना हो रहा है, कंप्यूटर की भी पढ़ाई आपको ऐप्स पर मिल रही है। उसके बाद इसकी भी पढ़ाई यूट्यूब पर भी आपको एमसीक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज कराने वाले हैं। क्लियर है हमारी बातें? उसके बाद आओ जीके के लिए। देखो जीके बोला है कि 10वां तक पढ़ेंगे, जिसमें करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है। देखो मेरे भाई आपका जीके का भी 10 सवाल होते हैं। देखो जीके में आप कोई भी किताब उठा लो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस किताब को आप पूरी याद कर लो भैया, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद आओ रीजनिंग में भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में बहुत आसान होता है मेरे भाई, यदि आप प्रैक्टिस लगातार करोगे तो रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आओ हिंदी भी 10 नंबर के हैं। तो हिंदी आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी की किताबें आप एक खरीद लोगे जो कि आपको एकदम बेसिक हो, बस वही पढ़ लेना हो जाएगा। इंग्लिश 5 नंबर है, इंग्लिश को पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है गुरुजी? भैया 5 नंबर के फेरा में तुम जिंदगी बर्बाद मत करो, यहां 50 और 15 के चक्कर में रहो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों तो ये हमारा सिलेबस था, सिस्टम था, तो हम लोगों ने इस पर काम किया। तो ये साथियों हमारा शेड्यूल है। अगर जीके की बात करेंगे, डेली आप 1 घंटा का समय दीजिए, ये तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग में भी 1 घंटा का समय देना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी में भी 1 घंटा का समय देना पड़ेगा। मेरे भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड कीजिए स्कोर प्लस ऐप्स। और निगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको सिलेक्शन में 4 चांद लगाना आसान है। साथियों हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, सफलता जरूर लेंगे, यह संकल्प हमारा है। स्कोर प्लस का यही नारा है साथियों। आप सबकी जय हो, लगातार बने रहिए। और आपको यदि किसी भी तरह का आपको मदद की जरूरत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा नंबर है, उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर पर हमें बात करेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे कोर्स लेने में या फॉर्म भरने में या आपको किसी तरह की कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, लव यू ऑल। मिलेंगे साथियों फिर से नए सीरीज में। आपको पता है कि शाम को आपको पीवाईक्यू का सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, और कंप्यूटर का भी सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।